आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन मेरे प्रियो जो आपके और मेरे लिए लिया गया है, वो भजन संहिता की पुस्तक 103 अध्याय उसके 4 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। मेरे प्रियो, जब भजनकार यहाँ पर इस भजन संहिता को लिखता है, तो वो शुरुआत कुछ इस प्रकार से करता है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। और मेरे प्रियो, उसके साथ साथ वो आपको और मुझे ये याद दिलाते हुए, ये जताते हुए बताता है कि वही तो तेरे प्राण को, यानी आपके और मेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। हाँ मेरे प्रियो, जब आप और मैं गुलामी में थे, पाप की गुलामी में, बीमारी की गुलामी में, हम बहुत सारी श्राप की गुलामी में जब थे, तो हमारा जो शरीर था, हमारी जो प्राण आत्मा थी, वो एक मृत्यु की तरफ बढ़ रही थी। परंतु जब परमेश्वर ने आपसे प्रेम करके अपने पुत्र मसीह यीशु को आपके और मेरे लिए भेजा है, जिसने आपको और मुझे जीवित रखने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, जिसने आपको और मुझे निष्पाप रखने के लिए, निष्कलंक रखने के लिए अपने आप को क्रूस पर मरने के लिए दे दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, परंतु तीसरे दिन जी उठकर उसने आपको और मुझे एक नया जीवन भी दिया है। और सारी मृत्यु की कुंजियां भी उसने अपने पास ले ली है, क्योंकि वो चाहता है आप और मैं सदैव तक उसके साथ बने रहें। ताकि वो चाहता है कि आप और मैं हमेशा अनंत काल तक उसके साथ जीवित रहें। इसीलिए वो आपके प्राणों की रक्षा करता है। इसलिए वो आपके प्राणों की रक्षा करता है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करता है। इतना प्रेम करता है वो आपसे कि आपके लिए वो अपनी जान देने के लिए जान दे दी थी उसने। हाँ मेरे प्रियो, वो चाहता है कि आप और हम उसके साथ बने रहें, उसके साथ रहें। उसके जो विश्राम स्थान है, जो परमेश्वर की जगह है, वहां पर आप और मैं वास करने पाए। मेरे प्रियो, इसलिए वो आपको और मुझे तैयार करता है और जल्द ही हमें लेने आने वाला है। वचन आगे इस प्रकार से कहता है कि तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। मेरे प्रियो, वो कहता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, परंतु जब तुम इस संसार में हो और वो तुम्हारे ऊपर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। जब जब तुम प्रार्थना करते हो, वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। जब जब तुम परमेश्वर के सामने रोते हो, तो वो माने हर एक आंसू की कीमत को चुकाता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। तो क्यों ना मेरे प्रियो, जिस प्रकार से भजनकार यहाँ पर परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा करता है, हम भी कहें कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि आज का वचन कहता है कि वही तो मेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और मेरे सिर पर अनुग्रह करता है, मेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। तो क्यों ना मेरे प्रियो, हम इस बात को जाने और समझे, उसके प्रेम को समझे और उसकी आराधना में लौलीन हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। सच में तेरा वचन सामर्थी है प्रभु। तूने मेरे लिए अपने प्राणों को खो दिया, अपने प्राणों को दे दिया, ताकि मुझे मेरे प्राणों में शांति मिल सके, ताकि मेरे प्राण सुरक्षित रह सके प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ। जो इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं, उन्हें आशीषित कर प्रभु, उन्हें और भी ज्यादा तेरे प्रेम में बढ़ाता हूँ प्रभु। यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।